उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का भाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान हो। इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। यह है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो बता रहे हैं कि प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के 55 पीएमसी कॉलेजों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इन कॉलेजों में ड्रेस कोड की व्यवस्था होगी। उसके साथ ही प्रदेश के अन्य शासकीय कॉलेजों में भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में राज्य सरकार है। तो वहीं कॉलेजों के स्टूडेंट्स और छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों का इसको लेकर क्या सोच है और क्या वो सोचते हैं, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। दरअसल एमपी में पीएमसी कॉलेजों की शुरुआत होनी है और इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर लगातार तैयारी कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में अब यूनिफॉर्म लागू की जाएगी, जिसको लेकर क्या सोचते हैं एमपी के युवा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले सुनिए एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का ये बयान और किस मंशा के तहत वे प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का भाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान हो। इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, पहले लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे। सर, ये धीरे-धीरे क्या सभी, जैसे अभी पीएम एक्सीलेंस जो कॉलेज, देखिए, हमने क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 55 मध्य प्रदेश में एक प्रकार से उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उनमें सभी प्रकार के विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का जो संकल्प है, एक प्रकार से प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में दिखने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी दिखने वाला है। उनमें हम सब प्रकार की आदर्श व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिए पहले उनमें ड्रेस कोड लागू करें, इस पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स और छात्र संगठनों से जुड़े विद्यार्थियों ने इसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना है उनका, ये भी सुनिए। कैसे देख रहे हैं ड्रेस कोड का फैसला लेने जा रही है शासकीय कॉलेजों में सरकार, आप कैसे देख रहे हैं? जी, कॉलेज में ड्रेस कोड रहना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से अगर अपन आते हैं किसी ऑफिशियल जगह पर तो उसमें अपने को ध्यान देना चाहिए कि ड्रेस कोड किस टाइप का है। आपको सब बच्चों को इक्वल तरीके से देखा जाएगा, इसलिए अपन कॉलेज में आते भी हैं, तो रहना चाहिए ड्रेस कोड। होना चाहिए ड्रेस कोड। क्या प्रभाव पड़ेगा उससे? इससे प्रभाव डिसिप्लिन दिखेगा स्टूडेंट के अंदर। मतलब ऐसा है तो कोई कुछ भी पहन के आ जा रहा है तो उसमें डिसिप्लिन नहीं दिखता है कि स्टूडेंट है क्या है, उसमें रहेगा तो डिसिप्लिन दिखेगा। देखिए, जहाँ तक ड्रेस कोड लागू करने की बात है, सरकारी कॉलेजेस में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही गलत और बहुत ही फालतू सा कदम है, क्योंकि नाम बदल लेने से या ड्रेस बदल देने से कॉलेज तो नहीं बदलता। ये बात उसी तरीके की है कि बासी दाल चावल को गर्म करके खिचड़ी बनाकर परोसना, वही काम मोहन यादव जी और उनकी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार करना चाह रही है। कॉलेजेस की जो मूल समस्याएं हैं, जैसे कॉलेजेस की बिल्डिंगें बहुत जर्जर है, क्लासरूम ठीक नहीं है, बेंच टूटे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था तक बच्चों के पास नहीं है, आधे से ज़्यादा टीचर्स नहीं है। टीचर्स कॉलेज में तो आते हैं, अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं, बाहर अपनी प्राइवेट ट्यूशन चलाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ ट्यूशन लेने आइए। आज के ज़माने में 2024 में स्किल सबसे बड़ी चीज़ है और वो स्किल प्रोवाइड करने के लिए लैब्स तक सरकारी कॉलेजेस में नहीं है। अब अगर लैब्स ही नहीं होगी तो प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चा सीखेगा कैसे? और सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी मोहन यादव जी और उनकी सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ये सोचती है कि हम नाम बदल देंगे, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का नाम सीएम राइज कॉलेज कर देंगे या सीएम एक्सीलेंस कॉलेज कर देंगे, तो कॉलेज ने तो नहीं बदलने वाला। कोई बच्चों की ज़िंदगी में जो है बदलाव नहीं आएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ड्रेस कोड का तो ऐसा है, जैसे आजकल की मॉडर्न जनरेशन में देखें तो इक्वलिटी पे भी बेस रहती है। जैसे
कई लोग रहते हैं जैसे उनके घर में नहीं है फैसिलिटी इतने कपड़ों की, तो उससे भी हेल्प मिलती है बच्चों को कि ड्रेस कोड रहेगा तो इक्वल दिखेंगे। कई बार होता है कि लोग जज करते हैं, बच्चे भी छेड़ते हैं कि भाई ऐसे अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो उसमें भी बच्चों को क्या मेंटली हेल्प रहता, सपोर्ट रहता है कि ड्रेस है कॉलेज में, और अच्छा कॉलेज की निर्णय। पहचान रहती है मेजर बस। मतलब ब्रांडेड कपड़ों को लेकर हाँ, के ये बच्चों में जो आजकल बच्चों में रहती है कि किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और किसी ने जैसे नॉर्मल टी-शर्ट वगैरह पहनी, तो बच्चे क्या डिफरेंस करते हैं एक दूसरे में। तो ड्रेस होना सही है, उससे वो डिफरेंस मिट आता है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों में कि सब इक्वल है। सर कॉलेज ड्रेस कोड तो कंपलसरी होना चाहिए हर कॉलेज में, क्योंकि उसमें पता चलता है कि आप किस कॉलेज के बच्चे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एमवीएम कॉलेज का, तो यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं है, तो कोई भी अदर कॉलेज के बच्चे भी आ जाते हैं, तो अपन इजीली फाइंड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कॉलेज के हैं। ऊपर से यहाँ पे क्या है, पूरा पॉलिटिक्स चलता है, तो यहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो अदर्स कॉलेज के बच्चे आते हैं तो वो सही नहीं रहता है, इसलिए ड्रेस कोड कंपलसरी है यहाँ पे। देखते हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, जैसे मतलब बच्चे की पहचान हो, कोई बाहर का बच्चा ना आ सके, और जिसमें बाहर का कोई बच्चा भी आए तो उसकी पहचान हो सके। जैसे हम हैं तो अब हमारे जो फ्रेंड हैं तो वो सब ड्रेस कोड में आएंगे, पर उसके अलावा कोई बच्चा आए तो वो ड्रेस कोड के बिना आएगा तो उसकी पहचान हो सके। वो मतलब कुछ गंदे काम भी, कई प्रकार के कैसे काम होते हैं वो गलत काम, वो भी होने की संभावना कम रहती है। ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड से कॉलेज में लगता है कि हाँ हम एक स्टूडेंट हैं और सभी एक जैसे होते हैं। अब कोई गरीब होता, कोई अमीर होता, तो सारे स्टूडेंट एक जैसे अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो उस मतलब ड्रेस कोड होना आवश्यक है। ड्रेस कोड होना कंपलसरी होना ही चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड से ऐसा भी है कि देखा जाता है कि जैसा स्टूडेंट है ना, लगते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट लगते हैं, या कोई बच्चे ड्रेस कोड के बिना कहीं घूमने जा रहे हैं, फैमिली वालों को धोखा दे रहे हैं, इसलिए ड्रेस कोड होना बहुत अनिवार्य है। स्पष्ट रूप से बोला जाए तो ड्रेस कोड का जो इनका फैसला है ये मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो छात्र छात्राएं, जो युवा पढ़ लिख के अपना पूरा करियर खपा के, पैसा दौलत धन ये सब खपा के अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके भविष्य का भी कोड निर्धारित करे सरकार। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद 10 लाख 15 लाख रुपए लग जाते हैं, लोन लेके पढ़ाई होती है, और जब वो वापस जो है अपने करियर की तरफ भागता है जॉब के लिए तो उसे नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरियों की माने तो सरकारी नौकरियां निकलती नहीं, अगर गिनी चुनी भर्तियां निकलती हैं तो ये सरकार की एक पॉलिसी है, ये भी एक पॉलिसी है कि उस जॉब को, उस नौकरी को कैसे जो है केस में उलझा दिया जाए, क्योंकि सरकार तो कर्जे में डूबी हुई है। निरंतर सरकार पब्लिसिटी में कभी इस नाम पर कभी उस नाम पर सिर्फ ढकोसले दे रही है सरकार। तो ड्रेस कोड के नाम पर मुझे लगता है कि युवाओं का भविष्य नहीं सुधरेगा। युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे नौकरी दिया जाए, सरकार को इस विषय पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, कॉलेज में ड्रेस कोड लागू होना, इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं, पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ ये उठता है कि बच्चा कॉलेज में जाएगा तो ड्रेस किसको दिखाएगा। शिक्षक है नहीं, क्लासेस में ताले लगे हुए हैं। अब नई बात बताऊं आपको तो अब इसको एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा, सिर्फ नाम चेंज करा जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में इतना गिर चुका है कि अब युवाओं को इस प्रकार की चीज़ों से सिर्फ उनको बहला फुसलाकर बताया जा रहा है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। अच्छी शिक्षा का स्तर अगर देखने जाएं तो यहाँ पर अब छात्र पढ़ने के लिए उतारू नहीं है, पलायन करना चाहता है। मध्य प्रदेश के कईयों छात्र हैं जो पलायन करके अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपनी पढ़ाई को पूर्णतः रूप से, सुचारू रूप से करना चाहते हैं। जी, निश्चित तौर पे शासन द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कि कॉलेजों में ड्रेस होनी चाहिए, ये चलिए अच्छी बात है। आप एक यूनिफॉर्म लागू करना चाहते हैं, आप एक कॉमन वे में ड्रेस लाना चाहते हैं। ड्रेस से जो छात्रों के बीच में ऊंच नीच का अंतर है, जो असमानता है, वो समान होती है। पर क्या वास्तव में वो समानता की तरफ हमारे मध्य प्रदेश के खासकर जो शासकीय महाविद्यालय हैं या शासकीय विश्वविद्यालय हैं वो बढ़ रहे हैं? क्या वहाँ पे छात्रों को इतनी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? क्या सिर्फ ड्रेस लागू कर देना कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे किया जा रहा है? इसके बहाने से जिस प्रकार से छात्रों को सुविधाओं को लेके समस्याएं विश्वविद्यालयों में होती हैं, तमाम प्रकार की सुविधाओं का वहाँ पे जो है अधीनता रहती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शासन द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है वो मात्र और मात्र तमाम प्रकार की जो लीपापोती की जा रही है वो शिक्षा के निजीकरण को छिपाने के लिए, और कहीं ना कहीं पे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर विश्वविद्यालय में है उसको छिपाने के लिए की जा रही है।
कुल मिलाकर देखें तो स्टूडेंट भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वे शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ड्रेस कोड से शिक्षा की गुणवत्ता का बेस्ट कोड भी कॉलेजों में होना चाहिए। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सिंह की रिपोर्ट।